एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सवीज क्लासेस। आज हम कक्षा 4 हमारा परिवेश पाठ 1 हमारी पहचान हमारा परिवार से अभ्यासकार को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, परिवार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। कुछ परिवार बड़े होते हैं, कुछ छोटे। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि परिवार दो प्रकार के होते हैं। संयुक्त परिवार, ऐसे परिवार बड़े होते हैं, और दूसरा एकल परिवार, ऐसे परिवार छोटे होते हैं। दूसरा प्रश्न है, परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है, परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और परिवार के लोग एक दूसरे से स्नेह करते हैं। साथ ही परिवार के लोग परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। बच्चों, जब हम परिवार में होते हैं तो सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं उनके कार्यों में। अगर कोई बीमार होता है तो हम उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार परिवार में सब एक दूसरे का साथ देते हैं। अगला प्रश्न है, हमें अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, परिवार में हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सभी की बातें सुननी और समझनी चाहिए। परिवार में किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए और परिवार के लोगों के कामों में सहयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आपको अपने परिवार में जो आपसे बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए। अपने से छोटे जो बच्चे हैं उनके साथ आपको विनम्र रहना चाहिए, और जो आपके माता पिता भाई बहन आपके साथ रहते हैं उनके कार्यों में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अब हमें संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में अंतर बताना है। तो आपको पता है कि संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे परिवार में माता पिता के साथ दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे होते हैं। सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। जबकि एकाकी परिवार में कम लोग रहते हैं। ऐसे परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। प्रश्न 3, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। का अंकिता का परिवार एकाकी परिवार है। गलत। ख सायरा और निगार संयुक्त परिवार में रहते हैं। गलत। अंकिता का परिवार संयुक्त परिवार है और सायरा और निगार का परिवार एकल परिवार है। परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं। सही। बच्चों, हम परिवार के साथ रहते हुए बहुत सी अच्छी बातें सीखते हैं। घ परिवार हमारी सुरक्षा करता है। सही। परिवार ही हमें सही और गलत लोगों के बारे में बताता है, इस प्रकार वो हमारी सुरक्षा करता है। अंग संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। सही। एकाकी परिवार में माता पिता, उनके बच्चे ही होते हैं। सही। परिवार से हमें पहचान मिलती है, यह कथन भी सही है। प्रश्न 4, घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहिए। तो बच्चों, ये आपको अपने घर में बड़ों से पूछिए कि उनके अगर जीवन का कोई मज़ेदार किस्सा है तो वो आपको बताएं। प्रश्न 5, आपके परिवार में कौन कौन है? आपका परिवार संयुक्त परिवार या एकाकी परिवार है? लिखिए। तो बच्चों, आपका परिवार अगर संयुक्त परिवार है तो उसके बारे में लिखिए, और अगर आप एकल परिवार में हैं तो उसके बारे में लिखिए। प्रश्न 5, ख पता करके लिखिए, आपकी कक्षा में कितने लोग संयुक्त परिवार में और कितने एकाकी परिवार में रहते हैं। तो बच्चों, आपकी कक्षा में आपके दोस्त हैं, उनसे पता करिए कि वो कैसे परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं या फिर एकाकी परिवार में रहते हैं। प्रश्न 6, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसे दिखाई नहीं देता है, उसको आपके साथ खेलना है, आप उसके साथ कौन सा खेल खेल सकते हैं? लिखिए। तो अगर आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसे दिखाई नहीं देता है
तो आप उससे पहेली पूछने वाला खेल खेल सकते हैं। वस्तुओं को छूकर पहचान करने वाला खेल भी खेल सकते हैं। प्रश्न 7, लड़का लड़की समान है पर स्लोगन लिखें और कक्षा में चिपकाएं। इसका उत्तर है लड़का लड़की एक समान, यही संकल्प, यही अभियान। प्रश्न 8, आपको कौन सा त्यौहार पसंद है और क्यों? अपनी पसंद के त्यौहार का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो बच्चों, आपको जो भी त्यौहार पसंद है उस त्यौहार का आप चित्र बनाइए और अपनी पसंद के अनुसार उस चित्र में आप रंग भरिए। प्रश्न 9, अंकिता ने अपने परिवार को इस प्रकार चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। आप भी अपने परिवार को चित्र द्वारा दर्शाइए। तो बच्चों, आप एक कागज़ पर आप अपने घर के सभी सदस्यों के नाम लिख दीजिए और आप उनके नाम के ऊपर फ़ोटो लगा सकते हैं और ऐसे आप अपना फैमिली चार्ट भी बना सकते हैं। तो बच्चों, ये था इसका अभ्यास कार्य। आपको ये अभ्यास कार्य कैसा लगा? अगर आपको अभ्यास कार्य समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।